वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि अगर हमारे सामने कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसको किस तरीके से प्लान दिखाना है, पेपर प्लान किस तरीके से दिखाना है, वो मैं आज के सेशन में आप सभी को बताने जा रही हूँ। अगर देखा जाए तो भारत का जो आबादी है 130 करोड़ की आबादी है और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पर। और ये यंगस्टर्स को अगर हम कवर करते हैं तो बहुत अच्छा बिज़नेस वहाँ से आ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो एक शादीशुदा इंसान के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लाइक उसको अपना जॉब भी देखना है, अपना परिवार को भी संभालना है, और जो भी सामाजिक कार्य है वहाँ पर भी उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं उसके पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो इतनी तेज़ी से भाग नहीं सकता है। लेकिन जो एक यंगस्टर है उसके ऊपर सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सिर्फ पढ़ाई करना। पढ़ाई के बाद उसके पास बहुत सारा समय बच जाता है। अगर हम देखें तो अगर वो स्टडी भी करता है, स्टडी के बाद कोचिंग में भी जाता है, तब भी कहीं ना कहीं 3-4 घंटा तो उसके पास होते ही हैं, और वो 3-4 घंटा वो यहाँ वहाँ स्पेंड करता है। तो अगर हम उनको अच्छी तरीके से कन्विंस करते हैं कि इस व्यापार को करने से यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, किस तरीके से उनको उसी स्पेयर टाइम को मनी में कन्वर्ट करके पैसा मिल सकता है, और उस पैसे को कमाने से वो बहुत ही कम उम्र में सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, बहुत ही कम उम्र में उसको बिजनेस स्किल आ जाएगी, बहुत ही कम उम्र में समय का कैसे सदुपयोग करना है उसको वो पता चल जाता है, कैसे मतलब लोगों से बातचीत करना है, वो सब कुछ उसको पता चल जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर यंगस्टर भी आता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान दिखाना। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि यंगस्टर को किस तरीके से प्लान दिखाना है। स्टार्टिंग करने से पहले, कि बोर्ड पे जाने से पहले, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर हम जब भी यंगस्टर को प्लान दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो 2 प्रॉब्लम लेकर ज़रूर आएगा। सबसे पहले तो वो बोलता है कि मुझे करने की क्या ज़रूरत है ना, मेरी पढ़ाई चल रही है और मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा वो ऑब्जेक्शन उठाएगा कि मेरे पापा मना करेंगे। तो सेकंड ऑब्जेक्शन में जाने से पहले अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्शन कि मुझे क्या ज़रूरत है, अगर इसको अच्छी तरीके से हम बता देते हैं, समझा देते हैं कि तुमको इस बिज़नेस को करने से क्या क्या मिल सकता है, अगर हमने उस चीज़ को अच्छे तरीके से बता दिया तो सेकंड ऑब्जेक्शन जो वो उठाएगा वो नहीं उठाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्शन का अगर अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दे दिया तो सेकंड ऑब्जेक्शन, यानी कि पापा मम्मी मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खुद ही अपने मम्मी पापा को वो कन्विंस कर लेगा। क्योंकि देखा जाए तो बचपन में हमने भी कई बार अपने माँ बाप को कन्विंस किया है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, इसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है, मुझे यही मोबाइल चाहिए, यही मेकअप सेट चाहिए, यही ड्रेस चाहिए। कई सारी चीज़ों में हमने अपने मम्मी पापा को कन्विंस किया है। तो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्शन का अच्छे तरीके से हम हैंडल कर लेते हैं, उसके दिमाग में हम बातें डाल देते हैं कि नहीं, इस बिज़नेस को करने से तुमको क्या क्या मिल सकता है, तो वो सेकंड जो ऑब्जेक्शन है वो खुद ही संभाल लेगा, अपने मम्मी पापा को वो खुद ही कन्विंस कर लेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम स्टूडेंट को प्लान शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमेशा एक ही प्लान हर जगह नहीं चलता है। जिस तरीके से मान लेते हैं आपके घर में आपके बच्चे का बर्थडे पार्टी हो रहा है, और बर्थडे पार्टी में आपने अपने ही बच्चे के एज के बहुत सारे बच्चे को बुलाया है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में, तो आप चावल दाल या रोटी तो सर्व नहीं करेंगे, आप तो वही खाना सर्व करेंगे जो बच्चे को टेस्ट में पसंद है। यानी कि बच्चे को जो खाना पसंद है वही खाना आप सर्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको हर बार हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है हर बार चेंज होता है सामने वाले के अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को किस तरीके से स्टार्टिंग करना है वो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। मैं अभी आपका स्टार्ट कर रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं एक बिज़नेस कर रही हूँ। बिज़नेस के बारे में तो मैं आप सभी को बताऊँगी, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम क्या करते हो। तो वहाँ से जवाब आएगा कि मैं
मेरा नाम अविनाश है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर का पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि हर जगह पर लोगों को एप्रिशिएशन बहुत पसंद है। तो आप उनको बोल सकते वेरी गुड, बीकॉम कर रहे हो सेकेंड ईयर में, मतलब कि कुछ करना चाहते हो, मतलब एमबीए यानी कि बिजनेस क्लास में जाना चाहते हो, तो शायद तुमने ये जो ग्रेजुएशन बीकॉम का जो सिलेक्शन किया है बहुत ही अच्छा सोच समझ के किया है। सो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। किस तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बोलिए कि अविनाश, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ या पूछना चाहती हूँ कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है, अगर हम उनको सेग्रीगेट करें तो तुमको क्या लगता है कितने टाइप की कंट्री निकल कर आएगी? तो वो अपना दिमाग लगाएगा, आप उनको सोचने दीजिए कि वो अपना दिमाग लगाए। आप पॉज हो जाइए और फिर उसके बाद जब वो बोलता है, आंसर देता है, फिर आप हंसते हुए बताइए कि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, अगर हम उनको सेग्रीगेट करें तो 3 प्रकार की कंट्रीज़ निकल कर आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? डेवलप्ड कंट्री, नॉन डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। तो मैं यहाँ पर नॉन डेवलप्ड कंट्री की तो बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम 2 ही चीज़ों के बारे में बात करें। डेवलप्ड कंट्री, अविनाश तुम जानते हो कि डेवलप्ड कंट्री क्यों कहलाती है ये? तो वो अपना दिमाग लगाएगा, उनका आंसर का वेट कीजिए, फिर आप उनको बताइए कि डेवलप्ड कंट्री में एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड चल रहा है। क्या तुम जानते हो उस ट्रेंड के बारे में? तो डेवलप्ड कंट्री में ये एक ऐसा ट्रेंड है, मतलब ये ट्रेंड है कि 14 से 15 साल की आयु में जैसे ही बच्चा आता है तो वो अपना घर छोड़ देता है, यानी कि मम्मी पापा का घर छोड़ देता है और वो क्या करता है, अकेले रहता है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसा छोटा मोटा काम कर रहा होता है जहाँ से उसको बहुत ही कम उम्र में पैसे आने लगते हैं। यानी कि बहुत ही कम उम्र में वो पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना वो सीख जाता है। बहुत ही कम उम्र में अपना रेंट भरना स्टार्ट कर देता है, अपना बुक का खर्चा खुद निकालता है, अपने कपड़ों का खर्चा खुद निकालता है। यानी कि बहुत ही कम उम्र में वो सेल्फ रिलायंट बन जाता है, बहुत ही कम उम्र में उसके अंदर पीपल स्किल आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है, यानी कि वो खुद अपना खर्चा मैनेज करता है। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पर अभी तक क्या ट्रेंड था कि बचपन से लेकर जवानी तक सारे खर्चे माँ बाप ही उठा रहे थे। यानी कि जब कॉलेज जाना होता है तो मम्मी पापा को बच्चा बोलता है कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन करना है, मम्मी पापा पूरा सेमेस्टर का फ़ीस देते हैं। कॉलेज जाने में वो बोलता है कि मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, मुझे बाइक चाहिए, तो मम्मी पापा बाइक खरीद कर, लोन में बाइक खरीद कर देते हैं और ईएमआई मम्मी पापा भर रहे होते हैं। उस बाइक में पेट्रोल कौन भरवाता है? मम्मी पापा के पैसे से वो पेट्रोल भरवा रहा होता है। मोबाइल खरीदने के लिए बोलता है तो मोबाइल भी मम्मी पापा खरीद के दे रहे होते हैं। उसका सिम कार्ड या जो भी रिचार्ज करना होता है मम्मी पापा करके देते हैं। जब शादी की बात आती है तो शादी भी मम्मी पापा करवाते हैं, और जब डिलीवरी होने वाला होता है तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा वो भी हेल्प करते हैं, और जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो बच्चे की देख रेख भी मम्मी पापा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया अभी तक ये ट्रेंड चल रहा था, लेकिन अब ये ट्रेंड आप जैसे जुनूनी बच्चों ने चेंज कर दिया है। तुमको पता है अविनाश, आजकल के ज़माने में मतलब इंडिया में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ न बनकर उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सारे खर्चे मम्मी पापा उठाए, वो चाहते हैं कि मैं भी एक ऐसा कुछ काम करूं कि मैं अपना इनकम खुद निकालूं, सेमेस्टर का फीस खुद भरूं, अपने शौक़ अपने पैसे से पूरा करूं। तो ये बदलाव, ये ट्रेंड अब भारत में भी आ चुका है। तो उसी ट्रेंड के रिगार्डिंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और मुझे पता है तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। वैसे समय तो सभी का कीमती होता है, क्योंकि प्रभु ने हम सबको 24 घंटे दिए हैं। तो मैं तुम्हारे 24 घंटे में से मात्र 30 मिनट या 20 मिनट लूँगा। तो क्या मुझे इजाज़त है कि आप मेरे को अपने 24 घंटे में से 20 मिनट दे सकते हैं? 20 मिनट में क्या है मीटिंग का पर्पस, क्या है वो ट्रेंड, मैं तुमको अच्छे से समझा दूँगा।
तो मैं आगे बढ़ने से पहले अविनाश अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम शोभा सिंह है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। और मैं इसी बिज़नेस में आप जैसे जुनूनी बच्चों की सर्च कर रही हूँ, उनकी फ़ौज इकट्ठा कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से इस बिज़नेस को करते हुए अपना खर्चा खुद निकाल सके और बहुत ही कम उम्र में सेल्फ रिलायंट बन सके। तो आगे बढ़ते हैं अविनाश। जैसा कि तुम बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम सेकेंड ईयर में हो, और बीकॉम सेकेंड ईयर के बाद फिर थर्ड ईयर आएगा, और थर्ड ईयर के बाद क्या करोगे? एमबीए करोगे आई थिंक, है ना? क्योंकि अगर बीकॉम ग्रेजुएट बच्चा कहीं पर जॉब करने जाए तो क्या पता उसकी सैलरी, तो मतलब देखा जाए तो सैलरी बहुत ही कम होती है, लेकिन एमबीए करके अगर जाते हैं तो एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो एमबीए कहाँ से करोगे? क्योंकि एमबीए भी बहुत सारे कॉलेजेस करवाती है, लेकिन देखा जाए तो अगर रेप्यूटेड कॉलेज से अगर आप एमबीए करते हो तो सैलरी पैकेज पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो बताएगा जैसे भी है। तो आप उनको बोलिए कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने बहुत अच्छा कॉलेज के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि तुमको यहाँ से एमबीए करना है। तो अविनाश, मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम जॉब करोगे तो जॉब के बाद, एमबीए करने के बाद जब जॉब पे जाओगे तो कितने से स्टार्टिंग होगी तुम्हारी सैलरी? क्योंकि अभी तुम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो, तो ग्रेजुएट होने के लिए 1 साल और मान लेते हैं, फिर उसके बाद 2 साल एमबीए करने के लिए चाहिए, तो 3 साल के बाद तुम जॉब सर्च करने के लिए जाओगे। तो जब जॉब सर्च करने के लिए जाओगे तो तुम्हारी सैलरी कितने से स्टार्ट होगी? देखा जाए तो सैलरी अगर मान लेते हैं 30,000 से स्टार्ट होगी। ओके, अभी 30,000 की सैलरी को डबल होने में कितना साल लग जाएगा? यानी कि 2022 चल रहा है, तो 3 साल बाद मतलब कि 2025 में तुम्हारी सैलरी होगी 30,000। अभी 30,000 को डबल होने के लिए, यानी कि 60,000 होने के लिए तुमको और कितने साल चाहिए होंगे? जॉब चेंज कर लोगे या कुछ और कर लोगे तो देखा जाए तो 5 साल, ठीक है, चलिए 5 साल हम मान लेते हैं। 5 साल में आपकी सैलरी, 5 साल के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 60,000, यानी कि 2030 तक आपकी 60,000 सैलरी होगी। अब ये 60,000 को 1,20,000 होने में कितना साल लगेगा? 10 साल। ओके, 10 ईयर्स, मतलब कि 2040 के बाद तुम्हारा कितना होगा सैलरी? 1,20,000 रुपये। और 1,20,000 वैसे तो 10 साल के बाद देखा जाए तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, मैंने भी जॉब किया है, 12 साल की नौकरी की है, मैंने भी बैंक चेंज किए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तो सैलरी में चेंजेस नहीं आता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि अगर इतना हो भी जाएगा, लेकिन जब जॉब रिज़ाइन करोगे तब क्या होगा? तब कहाँ से इनकम आएगा, है ना? उसके बारे में भी सोचना है। चलिए कोई बात नहीं, अगर देखा जाए तो आपका टोटल ईयर्स कितना लगा? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के सफ़र के बाद आपकी सैलरी होती है 1,20,000 रुपये। अगर मैं अविनाश, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मैं बताने जा रही हूँ, अगर तुम उसको पढ़ाई के साथ साथ करते हो, फ्री टाइम में ही करते हो, दिन का 2 घंटा भी देते हो, तो 5वें महीने में आप 1,20,000 से ज़्यादा की भी इनकम अर्न कर सकते हो। 5वें महीने के बाद 1,20,000 से भी ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हो। तो वो क्या है अपॉर्चुनिटी, उसको आप पेन डायरी लेकर बैठिए और समझिए। मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। वेस्टीज जो कंपनी है, करीबन उसको 18 साल हो चुके हैं। इस 18 साल में उसने 3 पॉलिटिकल ईरा को फेस किया है। 2009 की सबसे बड़ी रिसेशन पीरियड को फेस किया है। 2020, 2021, 2022 में जो सार्स कोविड-19 था, जिसकी कहर आपने भी देखी है, सुनी है, किताबों में भी पढ़ा है, बहुत सारे कॉलेज बंद हो चुके थे और बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद भी स्टिल घर पर है, उनको जॉब नहीं मिल रही है ना। तो इतने बड़े रिसेशन पीरियड को और 3 पॉलिटिकल ईरा को फेस करने के बाद, सार्स कोविड-19 का कहर भी फेस करने के बाद, हमारी कंपनी 79% ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रही है। तो इस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट है, 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। और वैसे भी देखा जाए तो आप भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते ही हैं। लाइक डीओ यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, आप क्रीम यूज़ करते होंगे, हेयर ऑयल यूज़ करते होंगे पर्सनल केयर के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो डेली केयर के प्रोडक्ट है, आप कहीं ना कहीं से लेकर आ रहे थे।
है ना। बस आपको क्या करना है, ब्रांड चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा अगर आप पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो यहाँ पर दो चीज़ें समझनी है स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पर एवरी 30 to 35 रुपीज़ के परचेजिंग में आपके खाते में 1 पॉइंट वैल्यू पीवी ऐड होता है, 1 पॉइंट वैल्यू, और 1 पीवी होता है यहाँ पर 18 बिजनेस वॉल्यूम। तो अगर आप फर्स्ट महीने में करीबन 30 पीवी के परचेजिंग के साथ ज्वाइन होते, 30 पीवी कितना हो गया, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 1100 रुपया ऐसे कुछ हुआ। तो 1100 रुपये का अपना पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर जो पहले महीने की जो इनकम होगी यहाँ पर आपकी करीबन 27 रुपीज़ होगी। ओके, 27 रुपीज़ होगी। देखा जाए तो ये 27 रुपीज़ बाहर के मार्केट से तुम ले रहे थे तो वहाँ पर भी तुमको नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिनिमम 45% की बेनिफिट है, मैक्सिमम 61% की बेनिफिट है। वो बेनिफिट मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताऊँगी, लेकिन मैं अभी तुमको क्लियर करने जा रही हूँ अविनाश कि तुम यहाँ पर 5-6 महीने में 1,20,000 से भी ज़्यादा की इनकम कैसे अर्न कर सकते हो, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट महीने में आपकी जो इनकम होती है करीबन यहाँ पर होती है 27 रुपीज़, और फिर सेकंड महीने में आपको क्या करना है, करीबन 6 लोगों को, अपने जैसे 6 फ्रेंड्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी चाहते हैं कि अपना खर्चा खुद मैनेज करना, वो भी चाहते हैं कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल हो वो इन्हेंस हो, वो भी चाहते हैं कि उनके अंदर का जो डर हो वो बाहर निकल जाए। क्योंकि तुमने भी पढ़ा होगा इन्फोसिस, जो कि हैदराबाद में सबसे बड़ा ऑफिस है, इन्फोसिस के जो CEO थे, उनका जब एडवर्टीजमेंट मतलब कि इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने एक बात बोला था कि यहाँ पर बहुत सारे IT स्टूडेंट मतलब कि ज्वाइन करने के लिए, जॉब के लिए आते हैं। उनका जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है बहुत ही अच्छा होता है, सर्टिफिकेट से देखा जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स उन्होंने गेन किया होता है, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है, जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आती है, जब चैनल इंटरव्यू की बारी आती है, वाइवा की बारी आती है, तो उसमें बहुत से बच्चे जिनका थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, जिनका सर्टिफिकेट का जो मार्क्स होता है बहुत ही अच्छा होता है, वो वैसे बच्चे भी छट जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता है, थियोरेटिकल नॉलेज से भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना, पीपल स्किल अच्छा होना, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 अपने जैसे दोस्त जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनको आप लेकर आइए, उनको हम प्लान दिखाएंगे, उनको हम समझाएंगे, और वो 6 लोग भी 30 पीवी का, जिस तरीके से फर्स्ट महीने में तुमने 30 पीवी का परचेजिंग किया था और तुमको 27 रुपीज़ का बेनिफिट आया था, हम भी उनको बोलते हैं कि तुम भी फर्दर 6 लोगों को मतलब आप भी क्या करो, अपने घर के लिए 30 पीवी का परचेजिंग करो, तो उनको 27 रुपीज़ आएगा। लेकिन आपने यहाँ पर प्रमोट किया तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको भी सेकेंड महीने में सिर्फ 27 रुपीज़ ही आया। सेकेंड महीने में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन आप प्रमोट करना, किसी को बताना, वो सीख रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस आ रहा है। ओके, वैसे प्रमोट तो पहले भी करते थे, लेकिन यहाँ पर आप धीरे धीरे करके बहुत सारे बदलाव आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। हम आपको मीटिंग्स में बुलाते हैं, हम आपको स्टेज पे लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्टेज फियर भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड महीने में इतना बदलाव नहीं आया, लेकिन आगे देखते हैं कि थर्ड महीने में क्या बदलाव आया। अब ये जो सेकंड महीने में जो आपके 6 दोस्त ज्वाइन हुए थे, हम उनको फर्दर बोलते हैं कि आप भी 6 लोगों को लेकर आओ। तो देखते ही देखते आपकी टीम में 36 नए दोस्तों की, नए आपके की पार्टनर की एंट्री हो जाती है। अब पूरा स्ट्रक्चर मिलाकर देखेंगे तो अभी तक आपको मिलाकर कितने लोग हो गए, 43 लोग हो गए। मतलब आपकी टीम में आपको मिलाकर 43 लोगों की फौज इकट्ठा हो गई। 43 लोग भी अगर एक एक घंटा काम करते हैं तो आपके लिए एक दिन में 43 आवर्स काम हो रहे हैं, जहाँ पर सबको 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को प्रमोट करते हैं तो आपका टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का पार्ट ना बनकर आप यहाँ पर ओन करने लगते हैं। अब ये 43 लोग
मतलब आपको भी मिलाकर सभी लोग अपने घर के लिए 30 पीवी का ही, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते हैं, मम्मी पापा से मांगने होते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं 30 पीवी का ही अगर आप सब लोग परचेजिंग करते हैं तो थर्ड महीने में जो आपकी इनकम होती है वो होती है 723 रुपीज़। 723 रुपीज़ आपकी थर्ड महीने में आपकी इनकम होती है। और यहाँ पर आप बन जाते हैं यहाँ पर आप बन जाते हैं फास्ट स्टार्ट 8%। ये एक लेवल होता है फास्ट स्टार्ट 8%। और यहाँ पर आपको पिनिंग भी किया जाता है, आपका रिकग्निशन भी किया जाता है। ओके, पिनिंग और रिकग्निशन किया जाता है। सेकंड डेट को चैंपियंस डे में आपका पिनिंग होता है, रिकग्निशन किया जाता है। और 750 फास्ट स्टार्ट 8% हो जाते हैं और 750 का आपको प्रोडक्ट वाउचर आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अविनाश के फोर्थ महीने में क्या इनकम होती है। जो ये 36 न्यू की पार्टनर आए थे इनको भी हम सिखाते हैं फर्दर कि आप भी आगे बढ़ाइए और 6 दोस्तों को लेकर आइए। तो 36 लोग अगर 6 लोगों को रेकमेंड करते हैं तो आपकी टीम में हो जाते हैं 216 लोग। और 216 लोग और पहले की पुराने 43 लोगों को मिलाकर देखें तो आपकी जो पूरी की पूरी टीम होती है 259 की आपको मिलाकर। अगर ये 259 लोग भी सभी के सभी 30 पीवी का ही परचेजिंग करते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से तो सामान लेकर आना ही आना है, तो 259 लोगों की फौज इकट्ठा हो जाती है और ये सभी लोग 30 पीवी का परचेजिंग करते हैं। तो फोर्थ महीने में जो आपकी इनकम होती है करीबन 23,000 की आपकी इनकम यहाँ पर होती है। देखा जाए तो मैं ये महीने का कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ अविनाश, लेकिन जॉब में अगर आप सैलरी लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करते हैं कि ये 8 से 10 घंटे मेरे जीवन के हर दिन के आपके हुए और इस 8 से 10 घंटे में जो भी मैंने अपने अंदर प्रोफेशनल स्किल को ग्रैब किया है पढ़ाई के द्वारा वो सारा कुछ मैं आपको बेचता हूँ। ओके, तो आप पूरा 8 से 10 घंटा काम करते हैं तो प्रति महीने आपको वही सैलरी मिलेगी। साल में एक ही बार बढ़ता है, ना कि प्रति महीने बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट महीने में 27, सेकेंड महीने में 27, थर्ड महीने में 723 एंड फोर्थ महीने में 23,000 की इनकम आपको मिल जाती है। अब फिफ्थ महीने में देखते हैं कि क्या इनकम तुम अविनाश ले सकते हो। फिफ्थ महीने में जो 216 लोग जो आपके फोर्थ महीने में नए की पार्टनर आए थे उनको भी फर्दर हम बोलते हैं कि आगे आप 6 लोगों को बताओ, तो आपकी टीम में 1296 लोगों की हो जाती है। और पुरानी टीम को मिलाकर देखा जाए तो पूरा का पूरा आपका जो टीम होता है 1555 लोगों की हो जाती है। और ये 1555 लोग अगर 30 पीवी का परचेजिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं 30 पीवी का अपने घर के लिए ज़रूरी सामान, तो आपकी जो इनकम जो फिफ्थ महीने में होती है करीबन आपकी इनकम होती है 1,84,000 की। और यहाँ पर आप क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर पहुँच जाते हो। क्राउन डायरेक्टर एक लेवल होता है जहाँ पर मतलब कि आपका हाउस फंड एक फंड होता है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो देखो अविनाश, सिर्फ 5 महीने में ही आप यहाँ पर 1,84,000 की इनकम अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका 18 साल के बाद 1,20,000 में आप पहुँच रहे हो और कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो भी इनकम बढ़ता है जॉब में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे बढ़ाएगी इनकम, कैसे लोगों का इंक्रीमेंट करेगी, वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। तो देखा जाए तो एक जो कोविड आया था तो उसमें इकोनॉमी पूरी डाउन हो चुकी थी और कई सारे लोगों की जॉब से निकाल दिया गया था, हाफ सैलरी कर दी गई थी, लोगों को बोल दिया गया था बोनस नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, कई सालों तक लोगों के पेंशन भी रोक दिए गए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है इस 18 साल में तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इनकम 1,20,000 होगी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, इनकम फिफ्थ महीने में इतना गारंटीड है। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, 6 लोगों को प्रमोट किया और देखा जाए तो 30 पीवी का जो सामान होता है आप ही के डेली जो रोज़मर्रा में आने वाले सामान हैं वही होते हैं और कोई सामान नहीं है। तो अविनाश, यहाँ पर
इस चीज़ को समझो कि टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम को तुम ओन नहीं करोगे, यहाँ पर तुम मतलब कि उसका पार्ट नहीं बनोगे बल्कि ओन करोगे। और यहाँ पर जो इनकम आती है वो सैलरी या फीस नहीं आती है, बल्कि ये आपको कंपनी के टर्नओवर का पोर्शन मिलता है। और कंपनी के टर्नओवर का पोर्शन कौन लेता है? एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो तुम यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो जाओगे। और कई सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं इस कंपनी में जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि इतने कम एज में ही मतलब कि लोगों के लिए मोटिवेशनल बन चुके हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं और इतने कम एज में ही अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील करवा रहे हैं, अपनी मम्मी पापा को चमचमाती हुई गाड़ी, बाइक या उनके जो भी नीड्स थे या जो भी सपने थे वो पूरा कर रहे हैं। तो अविनाश, मिलकर काम करते हैं। अगर सारे बच्चे अर्निंग करने लगेंगे, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक काम को करने लगेंगे, तो देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्री में वो जो ट्रेंड चल रहा था, अगर यही ट्रेंड हम मतलब आप जैसे बच्चे मिलकर अगर यहाँ पर चलाने लगेंगे इंडिया में, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भी देश डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। बस ट्रेंड चेंज करने की ज़रूरत है, माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। तो मिलकर करते हैं अविनाश। तो इस तरीके से आप लोग जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। सेम प्रेजेंटेशन हर जगह नहीं दिखाया जा सकता है। जिस तरीके से लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है, उस टेस्ट के मुताबिक ही आप उनको खाना सर्व करते हो। तो यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन भी अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू, विश यू वेल।